नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और 4 मई यानी कि आज से बात शुरू हो रही है और 10 मई तक का हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, वीकली हॉरोस्कोप बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप कम से कम स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे वीक को प्लान कर सकें। अगर कोई छोटी-मोटी दिक्कत है, तो उसे भी प्लान कर सकें, अगर कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो उसे भी प्लान कर सकें। दोनों को ही प्लान करना पड़ता है हमें। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं और जिन्होंने 7 जून के लिए एनरोल किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हायर कोर्सेज़ के लिए आप पूछ रहे हैं, रुक जाइए 1 आधा महीना, जुलाई तक हायर कोर्स शुरू हो सकता है। लेकिन हाँ, 7 जून से बैच शुरू हो रहा है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दौरान मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ। आप लोग आइए, स्वागत है आपका। और पर्सनल क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू से हम एकदम स्क्रैच से सीखने वाले हैं, घर बैठ के, वो भी सैटरडे संडे। मोस्ट वेलकम। आइए, अब बेरीज वालों से शुरू करें। तो आपके लिए आज संडे एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 5 मई को चंद्रमा महाराज अपनी स्वयं की राशि से निकलकर आपके पंचम घर में आ जाएंगे। और चंद्रमा आपके लिए चतुर्थ घर के मालिक है। भले ही वहां पे मंगल ने सबको बड़ा परेशान किया है। आज ही मैं बात कर रहा था किसी से, तो उन्होंने कहा कि बहुत अक्टूबर के बाद से परेशानी है। तो मैं उस चीज को समझ गया कि मंगल क्योंकि लगन लॉर्ड है, नीचे, तो वही परेशानी दे रहा है। चंद्रमा ने कुछ दिन मन ठीक रखा होगा, लेकिन फिर वही कहानी उभर के सामने आ जाती है कि भाई चंद्रमा महाराज कितने दिन रहेंगे एक साइन में, उसमें आ गए, यानी कि फिफ्थ हाउस में चतुर्थ घर का मालिक होके आना। तो आपको ये बता रहा है कि इन 2-3 दिनों में क्रिएटिव हो जाना, शायराना हो जाना, कुछ लिखना, पोएट्री करना, अपने लव रिलेशनशिप में एक अच्छा समय बिताना, बच्चे आपके क्रिएटिव हो जाएं, ऐसी चीजें हो सकती हैं क्योंकि चतुर्थ घर के मालिक एक कदम आगे बढ़ के आए हैं। तो दिस इज गुड टाइम टू स्पेंड, बट विद हनुमान चालीसा। वो तो आपको करते रहना है 6 जून तक, पूरी उम्र कीजिए, लेकिन 6 जून तक तो मंगल दीजिए है। तो यहाँ पे एक अच्छा समय है अपने बच्चों के साथ और लव वंस के साथ, अपने स्टार्टअप्स के साथ और अपने क्रिएटिविटी को। और अगर मंत्र सिद्धि इस वक्त, अगर आप भगवान कृष्ण का मंत्र लगातार जप करते हैं, क्योंकि कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस है, और ये मंत्र सिद्धि का घर भी है और स्वयं चंद्रमा यहाँ पर आए हैं, तो करके देखिए। अगर मन अशांत भी है तो ये पक्का है कि हरे कृष्ण मंत्र करने के बाद मन ठीक होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। फिर 7 मई को बुद्धदेव महाराज, ये है बड़ा गोचर इस हफ्ते का। इन्होंने भी बड़ा परेशान किया हुआ था, नीच चल रहे थे बहुत देर से। प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंट लेयर्स, क्योंकि आपके तो ये पुरुषार्थ के भी घर के और वर्क के भी जो नीच चल रहे थे, तो दोनों जगह ही आपको दिक्कत होगी। कम्युनिकेशन में कहा कुछ समझा कुछ वाली कहानी होगी और वर्क प्लेस पे भी टेंशन चल रही होगी। लेकिन अब बुध आपके लगन में आ गए हैं, तो लगन में आके आपसे मेहनत और करवाएंगे। थर्ड हाउस के मालिक है और सिक्स्थ हाउस के भी मालिक है, तो रूटीन बनाने के लिए आपको बोल रहे हैं और राजा के साथ बैठे, यानी बुध आदित्य योग यहाँ पे वो बना लेंगे। लेकिन मेहनत करने के लिए कह रहे हैं, प्लीज डोंट इग्नोर, वो जरूर कीजिए। फिर 8 मई को यहाँ पर चंद्रमा महाराज वर्गों में आ जाएंगे। अब मेहनत कीजिए, रूटीन बनाइए, क्योंकि अगर ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 8 मई को, जहाँ पे चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है 8 मई के करीब और चंद्र केतु इकट्ठे हो जाएंगे, तो चंद्र केतु का योग है तो ग्रहण योग है। वर्क प्लेस पे कंफ्यूजन होना, रूटीन का प्रॉपर से नहीं बन पाना, कल 6 बजे उठे थे आज 8 बजे हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। मन का परेशान रहना, माँ का परेशान रहना, हेल्थ इश्यूज का आना, मदर को खासकर, आपका लोन का फंस जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। बट दैट्स नॉट एन इशू, एक छोटे समय के लिए है। 8 से लेके 10 तारीख तक अगर चंद्र केतु का निवारण चाहिए, तो दिन रात एक ही मंत्र जपिए, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम। और अगर आपके नेटल चार्ट में मून केतु का कॉम्बिनेशन है कहीं भी हो, फिर तो आप रोज इस मंत्र को जपते रहिए। चंद्रमा महाराज आ जाएंगे लीब्रा में, यानी कि आज 10 मई को वो आपके केंद्र स्थान में आ जाएंगे। केंद्र के मालिकों के, चतुर्थ के मालिकों के यहाँ पर आए हैं। हम चतुर्थ से देखते हैं अपना घर, और 7th हाउस है हमारा होम अवे फ्रॉम होम। 7th हाउस से हम मदर का विचार भी कर लेते हैं, क्योंकि चौथे से चौथा है, लेकिन हम पत्नी का विचार भी करते हैं या पति का विचार भी करते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए चंद्रमा यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये वो समय है जब लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। ये वो समय है जब आप एक घर से दूर एक अनदर प्रॉपर्टी बाय करना है, तो उसके लिए आप सर्वे के लिए जाएंगे, देख के आते हैं कैसी कैसी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, यात्रा तो दिख रही है। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए बिजनेस से रिलेटेड यात्रा ये हो सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनका लिक्विड मनी में इजाफा हो सकता है। सो गुड ट्रांजिट।
एंड द गुड थिंग इज एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में, और पर्सनल क्लासेस तो एनी टाइम अवेलेबल है, उसके लिए आप पता कर सकते हैं बिल्कुल शुरू से अगर आपको सीखना है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं घमंड नहीं करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कंट्री से हैं, उनसे फीडबैक जरूर लेता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब ये कहते हैं कि हम आपके सेशन को एंजॉय करते हैं, जब आप पढ़ाते हो विद स्टोरीज विद डिस्कशंस, वो अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर दैट। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ आप सबसे, और आगे भी सीखता रहूंगा, लेकिन जितना मुझे भगवान ने दिया है, जितना झोली में 2 बूंद डाली हैं, वो मैं आपको जरूर दूंगा। आइए टॉरस। अब टॉरस वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। चंद्रमा यहाँ के कारक भी हैं, और बहुत देर से मंगल आपके, मैं इसलिए मंगल का जिक्र कर देता हूँ, हर कुंडली में नीच है तो कहीं ना कहीं तो दर्द दे रही होंगे। तो आपकी छोटी यात्राओं में छोटे भाई बहनों के साथ और नेबर के साथ मन मुटाव या इश्यूज या अच्छा नहीं चल रहा होगा, और करेज भी आपका 0 है, वीजा भी आपके रुके हुए होंगे। पर चिंता ना करें, टेंशन नहीं करनी, नीचे नहीं लिखना है वीजा नहीं मिलेगा हमें, तो मिलेगा। 6 जून तक वेट कीजिए। लेकिन अभी चंद्रमा के गोचर को समझना है, तो इस वक्त आपके पुरुषार्थ के घर का मालिक आपके मदर के घर में आ गया है। इस वक्त आपकी छोटी यात्राओं का मालिक मदर के घर में आ गया है। तो अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो मदर के घर तक यात्रा करके जाना, या मदर के साथ कोई छोटी यात्रा करना, यहाँ पे माँ का आशीर्वाद तो मिलता दिख रहा है। इस वक्त प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कोई साइन करने हैं तो ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का घर तीसरा और वहां पे मंगल नीच है। इस समय अगर आप कहीं रिलोकेशन की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि रिलोकेशन 3rd हाउस है। 6 जून के बाद थोड़ा प्लान करिए, रुक जाइए थोड़ा सा। फिर बुध महाराज सबसे बड़ा गोचर 7 मई को बुध एरीज में आ जाएंगे, यानी अब तक नीच चल रहे थे, आपको बाधाएं उत्पन्न हुई होंगी, वेल्थ क्रिएट करने में आपको बाधाएं उत्पन्न हुई होंगी, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, बच्चों को लेकर, लव लाइफ को लेकर। अब कहानी बदलेगी, क्योंकि बुध आपके 12वें घर में आ गए हैं। लेकिन नीच से तो निकल आए, लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो बुध 12वें घर में नीच होते हैं एक्चुअली। तो क्या होगा भाई, सुनिए। जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस वक्त आपके खर्चे हो रहे हैं फैमिली पे। इस वक्त कमाया हुआ धन आप खर्चने के चक्कर में है। एक आइडिया बताऊं, एफडी कर दीजिए, क्योंकि वो भी खर्चा ही है और ये इन्वेस्टमेंट का घर है। इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा बचेगा। अदरवाइज इस वक्त आप पैसा खर्चने पे तो उतारू हैं, चाहे बच्चों पे खर्चे, लव लाइफ में खर्चे, फैमिली पे खर्चे, यात्रा पे खर्चे, किसी पे भी खर्चे, खर्चा है। बचाना है तो इन्वेस्ट कर दीजिए शांति से। फिर इसके बाद 8 मई को चंद्रमा महाराज ग्रहण योग में आ जाएंगे आपके पंचम घर में। और यहाँ पर चंद्रमा को जब ग्रहण लगा है केतु के साथ, तो आपके लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम, क्योंकि देखिए 3rd हाउस के मालिकों के यहाँ पे आए हैं। इस वक्त आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से जेल नहीं कर पाएगी अपने बच्चों के साथ, या लव लाइफ में आप उसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, कहेंगे कुछ और उसका गलत मतलब निकाल लिया जाएगा। मिसकम्युनिकेशन के ये योग हैं। इसके अलावा जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, यानी खुद वो पढ़ रहे हैं, या बच्चे अगर आपके पढ़ रहे हैं, तो उनको भी पढ़ाई में फोकस होने में दिक्कत रहेगी। कहेंगे पता नहीं मन उचाट है, पढ़ना चाहता हूँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ, ऐसी दिक्कत हो सकती है। लव रिलेशनशिप में भी कंफ्यूजन हो सकती है, और बच्चों को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम जपते रहिए। और अगर चार्ट में आपकी कॉम्बिनेशन नेटल चार्ट में भी है, बचपन से ये कॉम्बिनेशन है चंद्र केतु का, फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन ये भी कहता है या तो मेडिटेशन कीजिए या कहीं पे गाड़ी लेके घूम आइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। फिर 8 तारीख को चंद्रमा ग्रहण लगाने के बाद 10 तारीख को आ जाएंगे आपके छठे घर में। और छठे घर में ये आए हैं कहाँ के मालिकों के, 3rd हाउस के मालिकों के। छोटी यात्राओं का घर अपने वर्क प्लेस पे आ गया है। तो क्या करेंगे, आपको अपने वर्क की वजह से कहीं छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे एक थोड़ा सा इमोशनल टाइम रह सकता है, आप इमोशनली थोड़ा वहां पे काम लेंगे और कोई आपको हर्ट करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन छोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं, कीजिए। ऑफिस में बैठना ही नहीं है, चुपचाप से यात्रा कीजिए। और अगर आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं। फिर इसके बाद स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, घर बैठ के सीखना है जूम के जरिए, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है क्लास के बाद। और पर्सनली अगर कोई पढ़ना चाहता है उसके लिए भी क्वायरी कर सकते हैं। लेकिन 7 जून डोंट फॉरगेट, अभी से एनरोलमेंट शुरू है। छोटा ग्रुप में रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है जब सारे ग्रुप में हम बैठते हैं। जैसे अभी कल की क्लास थी, तो सब कहते हैं मेरा चार्ट भी देखिए, मेरा कॉम्बिनेशन भी देखिए। मैं कभी इसलिए मना नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये जितने ज़्यादा चार्ट देखेंगे उतना सीखेंगे, और मैं कोशिश करता हूँ अपनी ईमानदारी से जितना करवा सकूँ। एंड आई एम हैप्पी। आप आइए, आप लोग भी, आप लोगों के साथ मिलके अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रभु ने यहाँ लिखा है कब किससे कैसे किस रूप में मिलना है, क्या पता आपने मिलना ही हो। आइए मैसेज कीजिए गरेमा जी को।
जेमिनी। अब जेमिनी वालों के लिए चंद्रमा महाराज लियो में यानी कि आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं। आपके लिए भी छोटी यात्राएं रखी हैं भाई साहब, जल्दी कीजिए, बैग पैक कर लीजिए और फैमिली के साथ भी आप कहीं पे जा सकते हैं क्योंकि फैमिली के घर के मालिक एक कदम आगे बढ़ के आ गए हैं। ये कम्युनिकेशन का इस वक्त टाइम है, छोटी यात्राओं का टाइम है और अपनी कम्युनिकेशन में, अपने सेल्स में, अपनी मार्केटिंग में इस वक्त आप मून के फैक्टर देख सकते हैं। यानी कि अपनी स्पीच के ज़रिए आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मूड स्विंग्स आपके छोटे भाई-बहनों या नेबर्स की वजह से रह सकते हैं। छोटी यात्राएँ मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ या अपने नेबर्स या आपके छोटे भाई-बहनों के साथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन चंद्रमा की भाग्य पे भी दृष्टि रहेगी, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी शीतलता के ज़रिए इस वक़्त यहाँ पे सेल्स कर पाएँगे। फिर बुध महाराज जो लगातार नीच चल के आपको परेशान कर रहे थे, लगन के मालिक होके 10वें में नीच थे, ना बॉस से बन रही थी, ना बिज़नेस, ना जॉब अच्छा, सारी जगह परेशानी और टेंशन थी। अब फाइनली बुध महाराज यहाँ से मूव हो जाएँगे 7 तारीख को और आपके 11वें घर में चले जाएँगे। लगन का मालिक बुध आदित्य योग बना लेगा 11वें घर में बैठ के और वो चतुर्थ के भी मालिक हैं। यानी कि इस वक़्त आप बिज़नेस माइंडेड होके ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि कमाएँगे भी। हाँ, गेन्स उतने बढ़िया भी नहीं होंगे जब तक मंगल दूसरे घर में है, हिलने दीजिए उन्हें कुछ दिन बाद। और फिर यहाँ पर क्योंकि 4th हाउस का मालिक भी गेन्स के घर में गया है, तो प्रॉपर्टी से गेन हो सकता है और ये भी हो सकता है कि पिछले दिनों कुछ गेन हुआ ही हो आपको और आप उसमें और प्रॉपर्टी उससे बनाने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। अब यहाँ पे चंद्र केतु का योग चतुर्थ घर में 8 मई को चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाएंगे तो मन परेशान या माँ परेशान या माता की तबीयत खराब, ऐसी सारी चीजें दिखाई देती हैं और उसका रीजन घर की वेल्थ, आपकी वाणी वो हो सकती है। आपने कुछ र्यूडली, कुछ रैशली बोल दिया क्योंकि चतुर्थ घर में, आपकी चतुर्थ राशि में मंगल पहले ही नीच चल रहे हैं दूसरे घर में, तो आपकी वाणी की वजह से आपका मन परेशान होना, मदर का मन परेशान होना, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ठीक ना रहना, घर में कंफ्यूजन, टेंशन, डोमेस्टिक अफेयर का ठीक ना रहना। इस समय प्रॉपर्टी बेचने खरीदने की किसी चक्कर में ना पड़िए और ना ही किसी व्हीकल को टच कीजिए। लेट द केतु मूव फ्रॉम हेयर। अच्छा, मंत्र क्लीम कृष्ण क्लीम, अगर चंद्र केतु का योग बन रहा है तो इन 2 दिनों में क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम इस तरह से जपते रहिए और अगर नेटल चार्ट में भी ये प्लेसमेंट है फिर तो हर रोज जपिए। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे लीब्रा में 10 मई को और चंद्रमा जब यहाँ पर आएंगे लीब्रा में तो वो सेकंड हाउस के मालिक होके आ रहे हैं। यानी वाणी का मालिक आपके कहाँ पे आ रहा है? 5th हाउस में आ रहा है। आपकी वेल्थ का मालिक कहाँ पे आ रहा है? आपके 5th हाउस में आ रहा है। यानी कि ये टाइम है अपने लव वन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टार्टअप्स में कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का, चीज़ों को समझने का। लेकिन यहाँ पे ये टेंशन है कि आप बोलेंगे तो कड़वा बोलेंगे, तीखा बोलेंगे और फिर आप पता क्या कहेंगे? मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो स्ट्रेट बोलता हूँ। भाई साहब, इतना सच और स्ट्रेट भी मत बोलिए कि किसी का दिल दुख जाए। ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ी शीतलता से बोलना है, अच्छे तरीके से बोलना है। ये माइंड भी है, चंद्रमा यहाँ आएँगे, कम से कम थोड़ा मन में तो शांति रखेंगे। 2 सवा 2 दिन जितनी देर भी यहाँ पे रहेंगे, तो चंद्रमा की ये प्लेसमेंट ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ गुड। पैसा कमा सकते हैं वेल्थ से। अब यहाँ पे स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 7 जून से शुरू हैं। पर्सनल क्लासेस आल्सो अवेलेबल। स्क्रैच से हम सीखने वाले हैं। मोस्ट वेलकम। एंड कैंसर असेंडेंट आपके लिए तो लगन में ही मंगल नीच चल रहे हैं, क्या कहानी कहें। लेकिन चंद्रमा का गोचर आपके लिए दूसरे घर से शुरू हो रहा है। पिछले 2 सवा 2 दिन बड़े अच्छे बीते होंगे। वैसे भी सैटरडे संडे ज्यादातर सबका अच्छा ही रहता है, पर आपके लिए अब लगन लॉर्ड सेकंड में आ गया। नाउ यू आर मोर इनटू दिस वेल्थ थिंग्स। पैसा कहाँ से आएगा, कैसा कमाना है, कहाँ वेल्थ खरीदनी है। और ये 2 दिन वो भी हो सकते हैं। नोट कीजिए 5 और 7 के बीच आपको कहीं ना कहीं से कैश आएगा, लिक्विड मनी बनेगी, ऐसी संभावना है। हुआ तो कमेंट कर दीजिए, मैंने कौन सा आपसे लेने, बस जानना ही है। तो मंगल आपके नीच चल रहे हैं लगन में, उसके लिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहिए। और फिर 7 तारीख को बड़ा गोचर बुध महाराज आपके 9th हाउस में चल रहे थे। ना तो लंबी यात्रा करने दे रहे थे, ना धार्मिक यात्रा करने दे रहे थे। पिता की सेहत खराब नहीं, या पिता से नहीं बन पा रही थी। फॉर्च्यून्स तो ऐसे चल रहे थे कि मैं समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत को क्या हुआ। फाइनली अब बुध मूव करके आपके 10वें घर में आ जाएंगे और बुध आपके लिए 12वें घर के और तीसरे घर के मालिक है। या तो आप अपनी प्रेजेंट जॉब में यात्राएं कर सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी यात्राएं कर सकते हैं, या बहुत हद तक मुमकिन है कि आप, कुछ लोगों ने जॉब चेंज करने का भी सोच लिया हो। कुछ के मेल आ गई होगी अपॉइंटमेंट के लिए, कहीं पे जाना है इंटरव्यू के लिए, और कुछ लोगों ने अप्लाई अभी करना शुरू किया होगा। पर ये अगले 20-25 दिन दिस इज अ चेंज, क्योंकि यहाँ पे बुध 20-25 दिन ही रहेंगे, महीने के एंड में आके फिर चेंज हो जाएंगे। तो तैयार रहिए उस चीज के लिए। मुझे आपकी चेंज यहाँ पे या छोटी यात्राएं आपकी दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कि 8 तारीख को चंद्रमा महाराज ग्रहण योग में आ जाएंगे। आपके कहाँ पे आ रहे हैं? छोटी यात्राओं के घर में।
तो छोटी यात्राओं पे अगर निकलना है, अगर आप 8 तारीख के बाद निकले, बॉस को बोले अब थोड़ा सा रुकिए, 10 तारीख को निकल जाऊंगा, अभी थोड़ा मुझे घर पे काम है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि छोटी यात्राओं में कंफ्यूजन, नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कंफ्यूजन, या फिर आपकी सेल्स और मार्केटिंग का मेच्योर ना होना, या कमीशन बिजनेस में प्रॉब्लम आना यहाँ पर दिखाई देता है। लगन लॉर्ड यहाँ पे आ गया, मेहनत करवा रहा है, यात्रा करा रहा है, पर फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको करना ही पड़ रहा है और जाना ही है, कोई हल नहीं है, तो सबसे पहले तो जाने से पहले आपने एक मंत्र बोलना है, चौपाई बोलनी है, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। ये तो आपकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए। अब चंद्र केतु के लिए तोड़ यह है कि क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को जब करते रहिए। और अगर आपके नेटल चार्ट में ये प्लेसमेंट है, देन यू हैव टू डू दिस ऑल योर लाइफ, दिस इज गुड फॉर यू। फिर चंद्रमा महाराज आपके लिए 10 मई को लिब्रा यानी कि चतुर्थ घर में आ जाएंगे। यहाँ पे अब ठीक है, लगन का मालिक आया है, माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार, माँ से गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। डोमेस्टिक थोड़ा सा अफेयर, चाहे मन परेशान है, उतना अच्छा नहीं है, बॉडी में डिजीज भी है, कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मन थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा। हो सकता है आपने मेरा वीडियो देख लिया और आप 2 दिन लगातार क्लीम कृष्ण क्लीम जपते रहे हो, आपको बहुत बेनिफिट मिला उसका, कोई ऐसी चीज नहीं हो पाई, और अब यहाँ पे मन में शांति मिलती दिख रही है। यहाँ पर माता के साथ कहीं पे अपने मदर को बोलते हैं, चले एक छोटा सा टूर करके आते हैं, कहीं पे घूम के आते हैं, ये हो सकता है। या फिर आप प्रॉपर्टी देखने के लिए या व्हीकल्स देखने के लिए बोल सकते हैं कि चलिए कहीं ना देख के आते हैं, थोड़ा चक्कर मार के आते हैं, कहाँ पे क्या कितने का बिक रहा है, हम प्लान करते हैं। प्लानिंग मोड में रहेंगे, अभी लेंगे नहीं। छोटी यात्रा यहाँ पे दिखाई देती है, मन खुश रहेगा, डोमेस्टिक पीस भी दिखाई देता है। और एक मन की बात स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी है, 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने एनरोल ऑलरेडी कर दिया, गरिमा जी ने नाम भेजे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम टू हैव दिस डिवाइन नॉलेज। लियो असेंडेंट, अब लियो वालों के लिए कहानी है कि चंद्रमा महाराज लगन में आ रहे हैं, और आपके लिए मंगल लगातार 12वें घर में नीच चल रहे हैं, यानी कि खर्चे, इधर उधर के खर्चे, फालतू खर्चे हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लगातार पढ़िए। और चंद्रमा क्योंकि अब आपके लिए 12वें घर का मालिक लगन में आ गया, तो वो बोल रहे हैं खुद पे खर्चा करो, खुद को ग्रूम करो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, योगा मेडिटेशन से जुड़ो। मैं 12वें घर का मालिक हूँ, लगन में आया हूँ, आपको इसी और लगाना चाहता हूँ। खर्च आप कर सकते हैं, जाइए नई ट्राउजर ले लीजिए, नई शर्ट ले लीजिए, फीस भरिए, कहीं पे योगा मेडिटेशन ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी चीजें। वैसे आपके लिए ऑकल्ट के लिए भी अच्छा टाइम है। 7 मई को फिर बुध महाराज आपके अष्टम घर से मूव कर जाएंगे। अब तक नहीं चल रहे थे, सडन इवेंट, सडन लॉसेस, बहुत सारी परेशानी, ससुराल पक्ष के साथ परेशानी, या ससुराल पक्ष के लोग बीमार, कुछ ना कुछ चल रहा था। अब बुध महाराज वहां से फाइनली मूव कर गए हैं, और आपके लिए बुध दोनों जबरदस्त घरों के मालिक है, गेन्स एंड वेल्थ के मालिक होकर भाग्य में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे इस वक्त आपकी वेल्थ और गेन्स तो बनने वाले हैं, और फॉर्च्यून्स का उसमें बड़ा हाथ रहने वाला है। और क्योंकि यहाँ से बैठ के बुध महाराज तीसरे घर में देख रहे हैं, तो लंबी और छोटी यात्राएं दोनों मुमकिन है परिवार के साथ, या अपने सोशल नेटवर्क में आप एक प्लान बना सकते हैं। और अगर आप कमीशन के बिजनेस में हैं, तो यहाँ आपको कमीशन भी आएगा। ये 20-25 दिन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 3rd हाउस कमीशन का है। बुध यहाँ से बैठ के भाग्य के घर से बुध आदित्य योग बना के देख रहा है, और दोनों अच्छे घरों का मालिक है। तो तैयार हो जाइए पैसा समेटने के लिए। और फिर चंद्रमा आ जाएंगे दूसरे घर में केतु के साथ, यहाँ पर ग्रहण लग जाएगा 12वें घर को मालिक को। तो यहाँ की जो बाहर से आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं फॉरेन से आने वाला था, उसमें थोड़ी सी रुकावट नजर आ सकती है। यहाँ पर आपको लग सकता है कि यार आज आ जाना चाहिए था, क्रेडिट का मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि ग्रहण लग गया आपके दूसरे घर में। ना तो आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे अपनी सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और ना ही पैसा बाहर से जो आ रहा है वो भी अटक गया। तो क्लीम कृष्ण क्लीम इस वक्त आपको मंत्र जपना है, कर्कश और तीखा तो आप लगातार बोल रहे हैं पिछले 1.5 साल से। चंद्रमा और आ गए हैं, यानी कि आप बोलेंगे और कंफ्यूजन पैदा होगी सामने वाले के सामने वाले के मन में। और इवन यहाँ पर फैमिली में भी कंफ्यूजन आपकी बातें क्रिएट करेंगी, मन थोड़ा सा परेशान लग रहा है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, क्लीम कृष्ण क्लीम, लगातार इस मंत्र का जप कीजिए। और नेटल चार्ट में भी अगर ये प्लेसमेंट है, फिर तो हर रोज करना है आपको, विदाउट एनी डाउट। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज जो है वो वर्गो में चले जाएंगे, नहीं वर्गो में तो आए थे, अभी लिब्रा में चले जाएंगे। 3rd हाउस में आपके यहाँ पे आएंगे, और कहाँ के मालिक होके आए हैं, 12वें घर के मालिक होके आए हैं। अब तक आप विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे थे, टिकट बुक करा के कैंसिल करा रहे थे, अब वो दोबारा समय आया है जब आप सोच सकते हैं अपने वीजा के लिए, जब आप छोटी यात्रा के लिए सोच सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ना टूर करके आते हैं। वो टूर हो सकता है कि कोई वो आपके आसपास की कंट्री का, आसपास की सिटी पर 2-3 दिन का टूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर खर्चों का मालिक आया है। छोटे भाई बहनों पे खर्चा होना, छोटी यात्राओं पे खर्चा होना, नेबर पे खर्चा होना, वो सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं विदाउट एनी डाउट।
स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे, आइए मिल बैठ के सीखेंगे। कुछ मैं भी आपसे सीखूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे को कुछ बताते हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक्स फॉर इंक्रीजिंग माय नॉलेज। और इसी रवैये के साथ आइए, 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है और पर्सनल क्लासेस आपने लेनी है, दैट यू कैन इंक्वायर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मोस्ट वेलकम। वर्गो असेंडेंट, वर्गो वालों, कन्या वालों, क्या कर रहे हैं आप? आपके लिए तो गेंस के घर में ही मंगल नीच चल रहे हैं, यानी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। स्टार्टअप्स में भी दिक्कत आ रही है, गेंस भी नहीं हो रहे हैं, सोसाइटी में भी आपकी खटपट और बड़े भाई बहनों से भी खटपट। तो मंगल की कहानी है ये। मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि सबसे पेन वाला प्लेनेट तो अभी वही चल रहा है सबके लिए। तो मून आपके 12वें घर में आ जाएंगे और चंद्रमा 12वें घर में कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि 11वें घर के मालिक यहाँ पे होके आए हैं, तो गेंस को वो ले गए हैं। कहाँ पे ले गए हैं? विदेश के घर में ले गए हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ गेंस भी हो पर खर्चे भी हो। पर ये एक्चुअल समय है सोसाइटी के साथ मिलके, ग्रुप के साथ मिलके एक स्पेशल स्पिरिचुअल रिट्रीट पे खर्चा करने का। एक स्पेशल रिट्रीट खुद को दीजिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट वो दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए इंडिकेशन है। अदरवाइज चंद्र जो है वो 12वें घर में मन को परेशान करता है, दिक्कतें लाता है, फालतू के खर्चे आपके लेके आएगा। उससे आपको बचना है तो स्पिरिचुअलिज्म में चले जाइए, योगा मेडिटेशन में डुबकी लगाइए। फिर 7 मई को बुध महाराज जो कि लगातार आपके पार्टनरशिप के रिलेशन, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ हो, उनमें खराब करने के लिए लगे हुए थे। कम से कम एक प्लेनेट तो हिला, वो अब अष्टम घर में आ जाएंगे। अष्टम घर में आए हैं वो आपके 10th हाउस के मालिकों के और आपके लगन के मालिकों के। परेशानी यहाँ भी कम नहीं हुई है। केतु लगातार आपके लगन में चल रहा है, 1.5 साल से परेशान है। थोड़ी सी परेशानी और झेल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आके बुध आपको और सिक्रेटिव और हर्डल्स देगा, इवन प्रोफेशन में भी। लेकिन अगर आप सीए हैं, अकाउंटेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंजीनियरिंग में, सीक्रेट सर्विसेज में, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कर रहे हैं, ऑकल्ट कर रहे हैं, देन इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट अदरवाइज हर्डल्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपने जितने 10th हाउस के मैटर्स हैं उनको लेके थोड़ा सा सीक्रेटिव आपको रहना पड़ेगा, सब कुछ खुल के नहीं बोलना है। और हर्डल्स आए तो फिर बहुत अच्छा तरीका है, आइए एस्ट्रोलॉजी पढ़िए और अपने 8th हाउस को पॉजिटिव वे में एक्टिव कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपको अपनी थोड़ी हेल्थ, अपने टीथ हेल्थ, अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। एंड फिर चंद्रमा जो है आ जाएंगे वर्गों में। अब इनको भी ग्रहण लग गया, मैंने कहा ना हेल्थ को ध्यान रखना है। तो कैसे कंप्लीमेंट्री है कि 7 के बाद फिर 8 तारीख को चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएंगे और उनको ग्रहण लग जाएगा। और चंद्रमा आपके लिए आपकी इच्छाओं का, आपके बड़े भाई बहनों का और आपकी सोसाइटी के घर के मालिक हैं, उनको यहाँ पे लगन में आके ग्रहण लग रहा है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, 2 चीजें निकल के सामने आ सकती हैं। एक तो आपके हेल्थ को लेके जो कंफ्यूजन बनी हुई है वो आपको अभी भी बनी रह सकती है। दूसरा, सोसाइटी में आपके कोई एलिगेशन या कुछ ऐसी, क्योंकि चंद्र केतु है ना, खुद पे ग्रहण लग गया, आपके कोई बिना कुछ किए ही आप पे एलिगेशन लगा दे, इसकी वजह से हुआ है, इसने किया है। अब ये 2 सवा 2 दिन का समय है, उससे बचने के लिए एक दिन पहले से ही क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र का जप करें। या और अगर आपके नेटल चार्ट में ही ये चंद्र केतु की प्लेसमेंट है, देन यू डू ऑल योर लाइफ दिस क्लीम कृष्ण क्लीम। बहुत पावरफुल मंत्र है, आपको उससे रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन कोशिश कीजिए इस वक्त सोसाइटी में नोक-झोंक, तीखा बोलना और लड़ने की बजाय आप थोड़ा शांत रहिए, अदरवाइज इल्जाम लग सकता है। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज चले जाएंगे दूसरे घर में। अब यहाँ पे कुछ गेंस की स्थिति है। इतनी टेंशन के बाद ये 10 तारीख के पास आके आपको कहीं से पैसा आएगा, गेंस होंगे। अब वो कहाँ से गेंस होंगे देखना पड़ेगा, फैमिली बिजनेस, फैमिली या फिर सोसाइटी से या सोशल नेटवर्क से आपके पास पैसा आएगा। कमेंट करके बताइएगा अगर आया तो। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 7 जून से शुरू हो रही हैं। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, उसके लिए भी आप मोस्ट वेलकम हैं। बिल्कुल शुरू से हमने सीखना है घर बैठ के, आइए। लिब्रा असेंडेंट आपके लिए तो चंद्रमा महाराज जो है वो 5 तारीख को देखिए कहाँ जा रहे हैं, आपके 11वें घर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए भी कुछ गेंस, कुछ लिक्विड मनी दिख सकती है। ऐसा मुझे अंदाजा है कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए या अपने एफर्ट्स के जरिए कुछ इच्छा पूर्ति होगी। वो प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन प्रोफेशन के घर में मंगल नीच चल रहे हैं, यानी बॉस के साथ नोक झोंक या लड़ाई, या फिर लीडरशिप रोल में अच्छा ना कर पाना, या लीडरशिप रोल के लिए लड़ाई करना। मंगल यहाँ पे टेंशन और कंफ्यूजन तो क्रिएट कर रहा है। चाहे आप बिजनेस में, तो बिजनेस में भी यहाँ पे दिक्कत तो है। कोई बात नहीं, इस वक्त आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है उसी दौरान से, खासकर 20 अक्टूबर 2024 के बाद से, क्योंकि मंगल लगन पे भी दृष्टि बनाए हैं। तो भैया हनुमान चालीसा कीजिए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे हम इस हफ्ते का गोचर पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद 7 मई को एक और अच्छी चीज होगी कि बुध नीच के जो चल रहे थे वर्क प्लेस पे, उन्होंने कम से कम बोला अच्छा मैं चलता हूँ अब। अदरवाइज उन्होंने भी बड़ी कंफ्यूजन वर्क प्लेस पे क्रिएट कर रखी थी। बुध आपके 7th हाउस में आ गया, बुध आदित्य योग यहाँ पे बना लिया। तो बिजनेस में थोड़ा अच्छी चीजें होना, लाइफ पार्टनर का साथ मिलना, सहयोग मिलना, ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। बिजनेस, बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ आपका अब एक अच्छा समय यहाँ पर बीतने वाला है, इसमें कोई दिक्कत।
फिर इसके बाद अच्छा ये कहाँ के मालिक है ये भी देख लीजिए क्या रिजल्ट देंगे। माय फॉल्ट, मुझे बताना चाहिए आपको कि ये आपके 12वें घर का मालिक है और यहाँ पे आ रहा है, यानी कि लाइफ पार्टनर पे खर्चा कर सकते हैं, उसको घुमाने लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन रिलीज हुई है, चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, या खर्चा होता दिख रहा है वो खर्चा, 12th हाउस हॉस्पिटल्स भी है तो कोशिश कीजिए कि घुमा ही लाइए, कोई गिफ्ट ही कर दीजिए, हमें हॉस्पिटल पे खर्चा नहीं करना है। फिर तीसरे घर के मालिक भी यानी भाग्य के मालिक भी आ रहे हैं, तो लॉन्ग जर्नी तो दिख ही रही है। ओके, जाइए लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ घूमने जाइए, एक टूर करके आइए, भाग्य इस वक्त आपका साथ देगा और बिजनेस में आपको अच्छा होने वाला है और लाइफ पार्टनर की किस्मत से आपको कुछ मिलने वाला है अच्छे वाला। फिर 8 मई को चंद्रमा महाराज चले जाएंगे वर्गो में, यानी कि ग्रहण लगा देंगे आपके 12वें घर में। घूमने तो जरूर जाइए पर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कहाँ ग्रहण लग रहा है, हमारे 12वें घर में, यानी कि हमारे विदेश में जो जगह है। अब यहाँ पे एक चीज तो है कि ये चंद्र केतु भले ही कुछ वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, भले ही आपको जॉब चेंज करने पे मजबूर कर रहे हैं या कुछ टेंशन कर रहे हैं, लेकिन चंद्र केतु इज ए प्योर स्पिरिचुअलिटी अगर टुगेदर है, और वो भी 12वां घर जो सबकॉन्शियस का और हायर स्पिरिचुअलिटी का और मोक्ष का घर है। तो यहाँ पे आप जितना मेडिटेशन करें, जितना आप ध्यान लगाएं, जितना योगा मेडिटेशन की ओर अग्रसर हो उतना अच्छा है। और बैठ के आप एक ही मंत्र का जप करते रहिए, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम। और नेटल चार्ट में ये है, फिर तो आपको लगातार करना ही करना है, फिर तो ताउम्र कर सकते हैं आप। लेकिन आपके लिए बहुत आवश्यक है कि फालतू के खर्चे और फालतू की चीज़ों से बचने के लिए इस वक्त आप इस मंत्र का जप लगातार करें। प्रोफेशन में भी उसमें आपको असर दिखाई देगा। फिर 10 तारीख को चंद्रमा महाराज आ जाएंगे फाइनली लगन में, और लगन में आए हैं 10th हाउस के मालिक होके। तो इस वक्त दिमाग में कहीं ये रहेगा कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग नेम एंड फेम, मेरी जॉब स्टेबल क्यों नहीं, मेरे बिजनेस में इश्यूज क्यों हैं। इस वक्त आप सोचेंगे और वो सोच आपको फिर अग्रसर करेगी, ग्रूम करेगी अगले चैलेंजेस के लिए, अपना नेम और फेम बनाने के लिए। लेकिन इस वक्त आपके दिमाग पे प्रोफेशन हावी रहने वाला है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। चंद्रमा आ जाएंगे लगन में और आप अपने काम के साथ साथ अब आप नेम एंड फेम भी ढूंढ रहे हैं कि मुझे वो भी चाहिए। और इस समय योगा मेडिटेशन वाली जो बात मैंने आपको पिछले गोचर में बोली थी, इसमें भी आप कैरी ऑन रखिए, क्योंकि चंद्रमा लगन में आए, ये घुमाता बहुत है। आप जितना फोकस्ड रहेंगे, या फिर ट्रैवल कीजिए, छोटा मोटा ट्रैवल करते रहिए, उससे भी ठीक रहेगा। फिर यहाँ पर स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए आ रही है, 7 जून से शुरू हो रहा है बैच। मोस्ट वेलकम, जिन्होंने एनरोल किया है आप भी कर सकते हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस है, घर बैठ के सीखना, और पर्सनल क्लासेस के लिए तो एनी टाइम आप क्वायरी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो वालों के लिए बात यह है कि 5 मई को चंद्रमा महाराज आपके लियो में, यानी कि आपके 10वें घर में आ जाएंगे, आपके भाग्य के मालिक हो। भले ही भाग्य इस वक्त साथ नहीं दे रहा है, भले ही छोटी यात्राएं बड़ी यात्राएं अच्छी नहीं हो पा रही है, भले ही पिता के साथ नहीं बन रही है, या मन मुटाव, या फिर उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन अब भाग्य का मालिक एक कदम आगे बढ़ के अग्रसर होके आपके 10th हाउस में आया है, तो आपका भाग्य तो अब प्रोफेशन में चमकेगा। चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, पर वहां पे अच्छा साथ तो मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, चीजें अच्छी होंगी, अच्छा एटमॉस्फेयर आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस पे बना रहेगा। बॉस भी आप पे बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, और आपको हायर रोल्स के लिए रेडी भी करेंगे। फिर उसके बाद 7 तारीख को ये भी बड़ा एक गोचर है कि जब बुध महाराज लगातार आपके दिमाग पे नीच होके चल रहे थे, तो ना तो पढ़ाई में मन लग रहा था जो इस फील्ड में है, ना काम में मन लग रहा था, ना स्टार्टअप हो पा रहा था जो स्टार्टअप के फील्ड में है, मंत्र आप जप नहीं पा रहे थे, बच्चों के लेके भी आप चिंतित थे, और लव लाइफ में तो क्या बात है, वहां तो बड़ी परेशानियां रही होंगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, बुध महाराज एरीज में आ गए, यानी कि छठे घर में आ गए, कहाँ के मालिकों के, 11वें घर के मालिकों के और अष्टम घर के मालिकों के। 11वें घर के मालिक होके आए हैं, अच्छी बात है। वो यहाँ पर आए हैं इच्छा पूर्ति के मालिक होके आपके वर्क प्लेस पे, तो काम से रिलेटेड इच्छा पूर्ति, या फिर रूटीन से रिलेटेड इच्छा पूर्ति, या फिर लोन नहीं मिल रहा था तो वो भी मिल सकता है, उसकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, 8वें घर का मालिक यहाँ पे आ गया है, तो आपके छुपे शत्रु, छुपे बीमारियों को खत्म करने का काम अब बुध का है, आप टेंशन फ्री हो जाइए। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज ग्रहण में आ जाएंगे केतु के साथ, कब, 8 मई को। तो ग्रहण में जब आएंगे, तो आपके लिए कहाँ के मालिक है, भाग्य के मालिक है। इस वक्त आपको लगेगा यार 2 सवा दिन तो सब कुछ अच्छा रहा, अब फिर थोड़ी सी मुझे ना टेंशन सी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि एक तो सोसाइटी में, सोशल नेटवर्क में, अपने सोशल सर्कल्स में सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के बात रखनी है, सोच समझ के आशाएं रखनी है, क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण लग रहा है। तो आपकी इमेज को फर्क डालना, या पे इल्जाम लगाना, या फिर वहां पे आपकी इच्छाएं पूर्ण ना होना, चाहे बड़े भाई बहनों के साथ कोई उलझन हो जाए, वो सभी चीजें दिखाई देती है। गेंस का रुकना, भाग्य का
जो इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पे ताला लगा है 2-2.5 दिन के लिए। दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे। हाँ, जिनका यहाँ पे है वो इस दौरान क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम लगातार मंत्र का जप कीजिए ताकि वो जो डैमेज होने वाला है वो नहीं हो पाए। और अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्र केतु वैसे ही बैठे हुए हैं जन्म से, तो इस मंत्र को आप रोज कीजिए जितना कर सकें। फिर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके लिब्रा में, यानी 12वें घर में। ये आए हैं यहाँ पर आपके भाग्य के मालिक होके। भाग्य का मालिक जाके बैठ गया विदेश में, तो ये बता रहा है तुम्हारा भाग्य भाई विदेश में है, तो वहां पे जाओ। इस समय आप एक छोटे समय के लिए लंबी यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा या पिलग्रिमेज पर जा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, भाग्य का कनेक्शन बाहर से जुड़ा तो है, तो हो सकता है इस दौरान आप कोई चैरिटी भी करें, ये भी संभावना बनती है। फिर सैटरडे संडे की क्लासेस 7 जून से बैच शुरू हो रहा है। जिन्होंने एनरोल किया बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। घर बैठ के सीखना है आराम से। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनके लिए जो डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट कंट्री में है। हाँ, आप इंडिया में भी है पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, दैट्स ऑन टू यू, अगर आपका टाइम नहीं मैच करता है ग्रुप में। लेकिन शुरू से एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक बेहतरीन मौका, क्योंकि मेरा जो सिखाने का तरीका है वो बहुत टिपिकल और किताबी नहीं है, वो स्टोरीज के साथ सरल तरीके से मैं सिखाना जानता हूँ ताकि आपको समझ में आए। धनु वालों के लिए कहानी 5 मई को देखिए चंद्रमा महाराज कहाँ आ रहे हैं, आपके भाग्य में आ रहे हैं अष्टम घर के मालिक होके। तो अष्टम घर का मालिक भाग्य में आया, हर्डल्स का मालिक भाग्य में आया, तो हर्डल्स दे देगा क्या? यही घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी तो है। हर्डल्स तो पहले ही आपके बड़े सडन इंसिडेंट्स चल रहे हैं जीवन में, अब तो ये कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, आपके जीवन में बदलाव लाना है। तो ये वो मौका है जब आप दर्शन के लिए अपने गुरु स्थान पे जा सकते हैं, जब आपको अपने लिए गुरु मिल सकते हैं। आप कहीं जाएं और आपको मिल जाए, अच्छा मैंने आज तक गुरु नहीं धारण किए थे, और गुरु आने के बाद जीवन में बदलाव आना या पिता की गाइडेंस से बदलाव आना। यात्रा तो यहाँ पे दिख रही है, धार्मिक यात्रा ज्यादा मुमकिन है। फिर यहाँ पे बुध महाराज एक बड़े गोचर में, यानी कि बहुत देर से नीचे चल रहे थे। भाई आपकी मन की शांति तो थी ही नहीं, मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी, प्रॉपर्टी मैटर्स, व्हीकल मैटर्स सब अटके हुए थे, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अब बुध मूव कर गए यहाँ से। बुध आपके लिए प्रोफेशन के मालिक है, हालांकि बहुत अच्छा अब भी हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन का मालिक ही अपने से अष्टम आ गया, थोड़ी हर्डल्स अब भी रहेंगी। लेकिन बुध आपके लिए प्रोफेशन के साथ साथ आपके सप्तम का भी मालिक है। अब यहाँ पे जो लोग लव मैरिज के लिए ट्राई करना चाहते थे और दशांतर दशा भी बुध के, वो ट्राई कर सकते हैं, उनका काम तो हो जाएगा। इस समय आप वाइफ के जरिए गेन्स पाना चाहते हैं, वो हो जाएगा। पार्टनरशिप में गेन्स वो हो जाएगा। लेकिन आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में तो हर्डल्स दिखाई देती हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर आए हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप गणपति जी को दुर्बा चढ़ाएं, बुधवार को चढ़ाएं या हर रोज चढ़ाएं, 7 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं, धोले उसको वहां से तोड़ के, वो जो ग्रीन ग्रास है दुर्बा, और फिर ओम गण गणपते नमः करते हुए अगर आप चढ़ाएं, तो ये समय जो 20-25 दिन का कंफर्टेबली बीत जाएगा। फिर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे। मैंने कहा ना प्रोफेशन में दिक्कत दिख रही है, क्योंकि बुध वहां पर अपने से अष्टम आए हैं, तो अब यहाँ पर ग्रहण भी लग गया। तो ग्रहण लग गया, तो इसका सरल तरीका यही है कि क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्योंकि एक तो हर्डल्स का मालिक है चंद्रमा, ऊपर से ग्रहण भी उसको वहां पे लग गया, तो प्रोफेशनली या बिजनेस में दिक्कत तो दिखाई देती है। लेकिन उसका अच्छा तरीका यही है, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम जपते रहिए। और अगर नेटल चार्ट में ये है तो भाई फिर ध्यान रखना पड़ेगा, फिर तो आप हमेशा ये मंत्र जपिए। और आपका चंद्र केतु अगर यहाँ पे है, तो आपको प्रोफेशनली यानी बॉस के साथ आपकी कोई इमेज ऑफिस में खराब करने की कोशिश कर सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, आपके और बॉस के विचारों में बदलाव हो सकता है। आप कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, उसको लेके कंफ्यूजन हो जाए या कोई उलझन हो जाए। तो इन हर्डल्स को पार करने का एक तरीका है, शांत रहिए, चुप रहिए 2-2.5 दिन और मंत्र जपते रहिए क्लीम कृष्ण क्लीम। फिर यहाँ से चले जाएंगे हर्डल्स के मालिक होके आपके 11वें घर में। अब यहाँ पे हर्डल्स के मालिक 11वें घर में गए हैं, तो वो हर्डल्स ही तो आ रही है सोसाइटी में, तो वहां पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पे। तो आपने करना क्या है, सबसे सरल तरीका है इस वक्त थोड़ा सा ना शांत रहने का ही, जब तक मंगल यहाँ से नहीं हिल जाते। शांत रहिए थोड़ा सा। हाँ, सोसाइटी में कहीं से गेन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन छल भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक यहाँ पे गया है सडन लॉसेस का, गेन्स का। तो आपका कोई दोस्त है, मुझे देना थोड़ा यार 10-20 हजार चाहिए, या 1 लाख 2 लाख दे दे, और आप दे दो और पता लगा बाद में वही नहीं आपको मिल रहा है। नहीं, फंसना नहीं है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि चंद्रमा है। इस समय अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को कहिए आइए इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, वो बढ़िया रहेगा। आप ये कह सकते हैं आइए कहीं 2 दिन घूम के आते हैं, वो अच्छा रहेगा। लेकिन गाड़ी खुद से नहीं चलानी है, क्योंकि आपका मंगल नीच है। हाँ, घूम सकते हैं उनके साथ या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उससे जीवन में।
और जीवन में एक बड़ा बदलाव एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए भी आता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो अष्टम घर आपका कहीं न कहीं ठीक हो जाता है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मैं करूँ क्या? सुबह सोचना करता हूँ, शाम को सोचता हूँ, नहीं पता लगता क्योंकि आपका अष्टम घर वो एनर्जी थ्रो कर रहा है, आपने उसको काम पे नहीं लगाया है। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करते हैं, मेरे से मत सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे सीख रहे हैं उससे सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, फेसबुक से सीखिए, टीचर से सीखिए, जहाँ सीखना है किताब से सीखिए, लेकिन पढ़िए, उससे आपका 8th हाउस मजबूत होगा। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है अगर कोई सेपरेटली पढ़ना चाहता है अकेला, और उसमें पर्सनल कंसल्टेशन भी फ्री है। 7 जून से बैच शुरू और आप आ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों नमस्कार, कैसे हैं? आपके लिए तो चंद्रमा आपके 7th हाउस का मालिक होके आपके अष्टम में जा रहा है, तो मूड स्विंग्स और सडन लॉसेस या सडन गेन्स या ससुराल पक्ष या शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके कुछ आप अच्छे से डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ पे मूड स्विंग्स हैं, इतना अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। है तो 11वें घर का मालिक भी वहाँ पे आया, सडन गेन्स की कहानी भी यहाँ पे लिख सकता है। ऐसा नहीं है लॉसेस ही होंगे क्योंकि गेन्स का मालिक यहाँ पे उठ के आया है। तो सडन गेन्स की कहानी यहाँ पर नजर आती है, लेकिन ध्यान से। और ये सडन गेन हो सकता है इनहेरिटेंस से भी हो, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा, क्योंकि मंगल नीच चल रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको वो भी हो जाएगा गेन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बुध महाराज आपके नीच चल रहे हैं कम्युनिकेशन के घर में, चाह के ना चाह के भी कम्युनिकेशन में दिक्कत, सेल्स में दिक्कत, कमीशन में दिक्कत, मार्केटिंग में दिक्कत, लेबर से दिक्कत दिक्कत अब तक हो रही थी, अब थोड़ी कम हो जाएगी। अब बुध महाराज यहाँ पे आ गए हैं और बुध यहाँ पर आए हैं, तो अब थोड़ा सा आपको अपनी हार्ट हेल्थ और मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। नंबर 1, भाग्य के मालिक होके भी यहाँ पे आए तो ये ठीक है कि प्रॉपर्टी में आपका भाग्य अब धीरे धीरे साथ देना शुरू करेगा। हो सकता है आप रियल एस्टेट के बिजनेस में जाने का सोचें, उसके लिए भी 6 जून का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि यहीं का मालिक साथ में घर में नीच भी चल रहा है। तो बेटर है कि आप अपनी अपनी हेल्थ और मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। हाँ, आपका लोन अप्रूव हो सकता है किसी चीज का, अगर प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड आपने अप्लाई किया था, बुध आदित्य योग वहां पर बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज ग्रहण में आ जाएंगे, चंद्र केतु का योग यहाँ पर बनेगा। ग्रहण दोष ये कह सके तो, योग उनके लिए जो स्पिरिचुअलिटी में जाए, लेकिन ये दोष उनके लिए हैं जिनके घर में ये बन रहा हो, उनका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आपके भाग्य के घर में आपके सप्तम घर का मालिक आ गया, तो लाइफ पार्टनर की वजह से परेशान, लंबी यात्रा की वजह से परेशानी या पिता की सेहत की वजह से परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे अच्छा तरीका है धार्मिक यात्रा पे जाइए अगर जाना है, अदरवाइज कहीं नहीं, घर बैठ के नहीं तो क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम या हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। क्लीम कृष्ण क्लीम आपके चंद्र केतु की रेमेडी, और अगर नेटल चार्ट में इकट्ठे हैं फिर तो आपको रोज करना है। चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके यहाँ पर 10th घर में, कहाँ के मालिक होके? 7th हाउस के मालिक होके। तो इस वक्त ये दिख रहा है कि कोई बिजनेस को लेके आप इमोशनली कोई डिसीजन लेने की फिराक में है, या आपको इमोशनली कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि 7वें घर का मालिक, ये भी बिजनेस ही है हमारा 7वां घर, वो हमारा संपूर्ण कर्म है। या फिर लाइफ पार्टनर की आपको अपने बिजनेस में कुछ मदद मिले, या बिजनेस पार्टनर्स आपको किसी तरीके से मदद करना चाहें। मूड स्विंग्स यहाँ पे बॉस की वजह से हो सकते हैं, या बहुत कम शब्दों में कहूँ तो इस वक्त आपको अपने प्रोफेशन या बिजनेस की तरफ से कोई छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। एक यात्रा एस्ट्रोलॉजी की भी है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 7 जून को शुरू हो रही हैं, घर बैठ के पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है। नॉमिनल फीस है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार में भी दे सकते हैं, और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और पर्सनल क्लासेस वालों की पर्सनल कंसल्टेशन भी फ्री है, क्योंकि उन्होंने तो अकेले बैठने मेरे से चर्चा करनी है, देन व्हाई टू टेक सेपरेटली। एक्वेरियस यानी कि कुंभ वालों के लिए, आपके लिए चंद्रमा महाराज आपके सप्तम घर में आ रहे हैं, छठे घर के मालिक होके भाई साहब, या तो आप जा रहे हैं, या बहन जी आप तो जा रहे हैं छोटी यात्रा पे अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ, या यहाँ पर हेल्थ का इशू भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। डिजीज के घर का मालिक वहां पे उठ के आया है, मंगल आपका पहले नीच चल रहा है छठे घर में। तो चिंता करने की थोड़ी सी बात यह है कि यात्रा पे जाइए, ध्यान से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केतु भी चल रहा है आपके अष्टम घर में। लेकिन अगर कोई हेल्थ इश्यू छोटा-मोटा आता है, तो कफ, कोल्ड, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें लाइफ पार्टनर को हो सकती है, आप उनको दवा लेके दें, लेकिन घूम आएँ ज़्यादा अच्छी बात है। चंद्रमा आ रहा है, ओके चलो एक छोटा-सा टूर लगा के आते हैं। और फिर 7 तारीख को बुध महाराज जो लगातार नहीं चल रहे थे, आपकी वाणी खराब, वाणी कड़वी, काम नहीं चल रहा है, फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, मेरी वेल्थ नहीं जुड़ रही है, सेविंग नहीं हो रही है, अब बुध महाराज आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। और तीसरे घर में आए हैं वो आपके अष्टम घर के मालिक होके और आपके पंचम घर के मालिक होके। तो यहाँ तो एक चीज तो अच्छी है कि आपके कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स का मैच होके आप बिजनेस में, कमीशन के बिजनेस में, राइटिंग में, जर्नलिज्म में, बुक लिखने में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपकी सेल्स मार्केटिंग अच्छी रहने वाली है। लेकिन एक बात आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि अष्टम घर का मालिक तीसरे घर में जा रहा है, मतलब अपना प्लान किसी को बताना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। बताएंगे लीक होगा, काम नहीं बनेगा, नुकसान आपका होगा, क्योंकि अष्टम घर से, अष्टम घर है तीसरा घर, जैसे बोलोगे वैसे कोई दूसरा कर लेगा, आप रह जाओगे।
फिर चंद्रमा यहाँ पे केतु के साथ आ जाएंगे अष्टम घर में। अगेन चंद्रमा अष्टम घर में बहुत अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में नीच का हो जाता है और बीमारियों के घर का मालिक होकर यहाँ पे आया। अब नीच भंग तो बन रहा है लेकिन केतु के साथ ग्रहण भी लग रहा है, तो छुपी बीमारियां छुपे शत्रु यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, जिसको लेके मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि भाई बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन चुप रह के करना है, सीक्रेसी में करना है। पर यहाँ पे ससुराल पक्ष में कंफ्यूजन या शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके कंफ्यूजन या फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके कंफ्यूजन, कैसे हो, कब हो, क्या करूं, ये रह सकता है। तो आपके लिए मंत्र है, सबके लिए है, क्लीम कृष्ण क्लीम, खास करके चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन के लिए इसे कीजिए। और अगर आपके नेटल चार्ट में बर्थ से ही ऐसा है फिर तो आप रोज कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन तो कीजिए कम से कम। फिर चंद्रमा महाराज आपके लिब्रा में यानी 9th हाउस में आ जाएंगे, 4th हाउस के 6th हाउस के मालिक होके। अब यहाँ पे वो चैलेंजेस और बीमारी का मालिक आ गया 9वें घर में, तो लंबी यात्राओं में चैलेंज या फिर पिता के साथ रिश्ते में चैलेंज या फिर पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे आप चिंतित रह सकते हैं। यात्राएं मुझे आपकी यहाँ पे भी दिखाई देती हैं, बट दैट कैन बी रिलेटेड टू हेल्थ, और अच्छा यहाँ चेकअप कराने के लिए गए, वैसा गए, तैसा गए। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्पिरिचुअल जर्नी में अगर जाना चाहते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। जाइए अपने पिताजी को, माताजी को भी कहीं दर्शन करा के लाइए, लेकिन यात्रा तो यहाँ पे दिखाई देती है, ये तो सच है। और एक यात्रा एस्ट्रोलॉजी की, जिसके विषय में अक्सर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आइए 7 जून से क्लासेस लग रही हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, घर बैठ के पढ़ना है। नंबर दिया है, गरिमा जी से पूछिए, सब कुछ बता देंगे। पर्सनल क्लासेस का स्लॉट है नहीं है वो भी बता देंगे, लेकिन मोस्ट वेलकम, शुरू से सीखने का मौका है। पाइसेस असेंडेंट आपके लिए चंद्रमा महाराज देखिए लियो में आपके छठे घर में आ रहे हैं। छठे में भी चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, और आपके लिए तो पंचम घर के मालिक होके आ रहे हैं। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, देखिए एक तो आपका दिमाग बहुत चलेगा इस वक्त अपने वर्क प्लेस पे, मूड स्विंग्स भी होगा, दिमाग भी चलेगा, लेकिन आप विजय पा लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा है तो छोटी यात्रा आप वर्क प्लेस को लेके कर सकते हैं, अपनी जॉब को लेके कहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचम घर का मालिक भी आया और वहां पे मंगल पहले नीच चल रहा है। तो बच्चों की हेल्थ को लेके या लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके या उनके साथ मनमुटाव या नोकझोंक को लेके थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। फिर बुध यहाँ से हट जाएगा, जो आपके बोझ बनाए हुए था, इतनी टेंशन, इतना रो रहे हो आप, हेल्थ का इश्यू, मेंटल इश्यू, सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, 7 तारीख को बुध कहेंगे ओके भैया मैं चलता हूँ, मैं नीच था बहुत देर से, आपको नहीं पता लग रहा था क्या करना है, मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे आपके लिए चतुर्थ और सप्तम घर के मालिक नीचे, यानी लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता, या बिजनेस को लेकर चिंता, या माँ को लेकर चिंता, या डोमेस्टिक अफेयर को लेकर चिंता, या गाड़ी प्रॉपर्टी को लेकर चिंता, अब हल हो जाएगी क्योंकि दूसरे घर में जा रहे हैं। इस वक्त हो सकता है आपको कोई घर हो, आप रेंट पे देने का प्लान बना रहे हो, तो रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी। इस वक्त हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर के साथ तो थोड़ा अप्रोच सही रखना ही पड़ेगा। केतु वहां पे बहुत देर से चल रहा है, 1.5 साल से, अब उल्टा ही अष्टम चला गया बुध वहां से, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन और स्पीच में अभी भी अपने ईगो मत आने दीजिएगा। लेट द थिंग सेटल स्टिल 6 जून, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना लाइफ पार्टनर को लेके क्यों कहा, एक तो उनके हेल्थ या फिर उनके साथ बिहेवियर या उनके साथ मनमुटाव की स्थिति है, इसीलिए अब यहाँ पर चंद्र केतु आ गए। जो लोग लव मैरिज के लिए सोच रहे थे थोड़ी अड़चने हैं, अभी रुक जाइए। पंचम घर का मालिक भले यहाँ पे आया पर वहां पे मंगल नीच और यहाँ पे चंद्र केतु का ग्रहण, तो यहाँ पर आप बोलेंगे, बात करेंगे घर में, फलां से शादी करना चाहता हूँ, वो कहेंगे नहीं ये कौन है, ऐसा है वैसा, ऐसी चीजें होंगी। अगर आप पहले से मैरिड है तो लाइफ पार्टनर के साथ कंफ्यूजन या उनकी हेल्थ को लेकर चिंता, या बिजनेस में कंफ्यूजन या बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पे कंफ्यूजन है। क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप लगातार करिए, और नेटल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है फिर तो क्लीम कृष्ण क्लीम डेली करिए। मून एंटर्स इन लिब्रा 10 मई को, अब यहाँ पे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम घर के मालिकों के। मैंने कहा ना बच्चों को लव लाइफ को लेके जो परेशानी चल रही है वो यहाँ भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में कहीं काम कर रहे हैं, देन इट इज फार बेटर। लेकिन दिक्कत तो है, आपके स्टार्टअप, आपके बच्चे, आपके लव लाइफ को लेकर आप पहले से दिक्कत में हैं, और यहाँ पर चंद्रमा ने और थोड़ा सा तड़का लगा दिया। लेकिन इंतजार कीजिए, ज्यादा समय की बात नहीं है, चंद्रमा यहाँ से हिलेंगे और फिर सब चीजें अच्छी होंगी। और चंद्रमा के ज्यादातर गोचर है, तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जप बिना किसी पंडित को, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछे लगातार पूरे हफ्ते करते रहिए, और इस हिसाब से अपना प्लान कीजिए पूरा हफ्ता, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना आपसे कि अगर भी आप इस साइंस को सीखना चाहते हैं, अपने अष्टम को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर एक कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरी जो क्लासेस है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक सीमित नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी बात होती है, स्टोरीज भी होती है, एक्सपीरियंसेस भी शेयर होते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें आगे बढ़ना है जीवन में, सिर्फ राहु केतु सीख के काम नहीं करना है, एक एक अलग लेवल पे हमने जाना है। हमें रेमेडीज जीवन में वो अपनानी है कि हमारा पैसा भी ना लगे और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपना मसला हल हो जाए। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आइए, 7 जून से क्लासेस है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, सबका ये हफ्ता बहुत सुख भरा रहे, सुखद रहे, खुशियों भरा रहे,
और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय